माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। रामायण की एक चौपाई का अंश है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। और जाहिर सी बात है, शाइन परिवार की जननी और मेरी जननी जन्मभूमि, ये दो के दोनों हमारे उत्तर प्रदेश से, और उस उत्तर प्रदेश में जहाँ पर शाइन परिवार को ख्याति मिली, शाइन परिवार को एक पहचान मिली, शाइन परिवार का विस्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ, लखनऊ के बाद मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, इसके साथ ही साथ धीरे धीरे गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में शाइन परिवार का विस्तार होने के साथ साथ पूरे देश में और देश से विश्व में जब शाइन परिवार पहुंचा और शाइन परिवार की ख्याति पहुंची, तो हमारे शाइन परिवार के ही किसी एक अच्छे और उस समय के कर्मठ ईमानदार हमारे कार्यकर्ता के दिलों से निकली आवाज़ थी कि शाइन सिटी तू रहे सलामत, दिल से दुआ निकलती है, तू है मसीहा लखनऊ वाला, कायनात ये कहती है। तो ये जो लाइन थी ना, ये लाइन एक्चुअली किसी ने किसी से लिखवा भी सकता है पैसे दे करके, कोई गा भी सकता है पैसे ले करके, लेकिन उसको जीने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको जीते हैं, फिर उसको दुनिया की कोई भी कीमत उस जिंदगी को नहीं छीन सकता है। और आज यही शाइन परिवार की मोहब्बत, आप लोगों का दिया हुआ वो प्यार, आप लोगों से पाया हुआ विश्वास, यही सारी चीज़ें लेकर के एक बार शाइन परिवार के चेयरमैन के साथ, शाइन परिवार की फौज के साथ, उसी रुआब के साथ, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक साथ नवरात्रि के पावन पर्व पर शाइन परिवार अपने कार्य को शुरू करने जा रहा है। अब तक शाइन परिवार ने अगल बगल के राज्यों में या जहाँ कहीं पे जो भी काम किया, उन सब के समावेश अगर कर लेना तो उतना बड़ा काम या उससे बड़ा काम शाइन परिवार अब अपनी जन्मभूमि पे करने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा हरियाणा की सरजमीन को, जहां से शाइन परिवार ने अपनी आगाज़ करी, दारूएड़ा। उसके बाद मैं नमन करूंगा उत्तराखंड की सरजमीन को, जहां पर लोगों ने पहुंच करके शाइन परिवार की पावर देखी। इसी के साथ जेवर एयरपोर्ट वो हृदय में बसता है, क्योंकि वहाँ की पावर को देखने के बाद लोगों को लगा कि शाइन परिवार अपने पैसों का निवेश या अपने कस्टमर का जो निवेश है उसका सही मूल्य दे सकता है। इसके बाद मैं अपने दोनों पैरों पर एक बार फिर से बैठ कर के वंदना करूँगा बिहार की सरजमीन को, जिसके शहर बक्सर से शुरुआत हुई। बक्सर के बाद पटना, एक बार फिर से मैं नमन करूँगा पटना और पटना के लोगों को। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा रांची झारखंड, वहाँ के लोगों को वाकई में दिल से धन्यवाद देते हुए मैं नमन करूँगा उस धरती को, और इन सारे लोगों की पावर को साथ ही साथ में समेटे हुए हमारे राजस्थान, वृंदावन, इन सारी जगहों के वर्णन की पावर के साथ अब हिंदुस्तान की ये नामी गिरामी कंपनी, हिंदुस्तान की ये ना रुक सकने वाली आंधी, हिंदुस्तान की ये उन जयालों की फौज की सेना जो जहां जिस शहर में घुस जाती थी उस शहर के अंदर ट्रैफिक जाम हो जाता था, एक साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं। काशी और उससे लगे हुए आसपास के जिलों को कवर करते हुए बनारस शहर के बहुत ही डिमांडेड एरिया, बहुत ही ऐसे प्राइम लोकेशन कि जहां के बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे ख्याल से मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही चर्चाओं में आने के साथ साथ शायद वो हवा में ही बिकना शुरू हो जाए, और जिस दिन लॉन्च होगा ये साइट, उस दिन पुरानी लाइबिलिटी के साथ साथ नए खरीदने वालों की होड़ लगी रहेगी। इस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करूंगा, जो कि आपके शहर काशी और उसके आसपास के कस्टमर्स के लिए होगा। आगे बढ़ता हूं तो आपका प्रयागराज बहुत दिनों से चर्चाओं में है, और मुझे उम्मीद है कि प्रयागराज में जिस समय शाइन परिवार के शेर एक बार फिर से मैदान में निकलेंगे, तो जैसे प्रयागराज की मैं बात करूं तो प्रयागराज में हमारे कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें बड़ी मशहूर हैं।
मैं फिलहाल उस एरिया की बात करता हूँ जहाँ पर नेतराम चौराहे की कचौड़ी की बात कर लूँ। तो नेतराम चौराहे की जो कचौड़ी की दुकान हुआ करती थी ना, उसके आसपास बहुत ढेर सारी कचौड़ी की दुकान खुली रहती थी। वो देखा करते थे बड़े आश्चर्य के साथ में कि यार ये, मतलब लोग इतनी दूर दूर से चले आते हैं और आकर के सिर्फ यहाँ की कचौड़ी खाते हैं, और उसी के एवज में उनकी कचौड़ियाँ थोड़ा बहुत बिक जाती जब वहाँ ख़त्म हो जाती थी। तो यही हाल होगा प्रयागराज के अंदर। बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट का जब शाइन परिवार की टीम उतरेगी मैदान में और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी, तो ऐसे बहुत से प्रतिष्ठान है इलाहाबाद शहर के अंदर, सॉरी पुराना इलाहाबाद और नया प्रयागराज के अंदर, कि जहां पर आसपास की दुकानें बस खुली रहती हैं नाम के लिए और एक बड़ी पॉपुलर होती है। ये इलाहाबाद की और हमारे प्रयागराज की पहचान है कि आसपास की बहुत ढेर से दुकानों के बीच एक ही कामयाब होता है। ऐसा नहीं होता कि वो लाइन से सारे कामयाब हों। तो चलिए, शाइन परिवार फिर से एक बार आ रहा है, अग्रिम 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 अपनी कामयाबी की बधाइयां लेते और देते हुए। तैयार हो जाइए इलाहाबाद प्रयागराज के सारे लोग। आगे बढ़ते हैं तो जिसको कहा जाता है ना कि वो एक घेलवा बोला जाता है, उसके तौर पर एक दो जगहों को और कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा बहुत प्यारा, बहुत सम्मानी, और बता नहीं सकते कि किस प्रकार की है, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की स्टाइल में खेलने वाला शहर है कानपुर, कि जो पता भी नहीं चलने देता कब वो 1 से 10 और 10 से सैकड़ा मार देता है। तो कानपुर शहर के अंदर बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ में शाइन परिवार आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। आ जाते हैं अपने हर दिल अजीज वो नगरी जो नवाबों की नगरी, नज़ाकत की नगरी है, जहाँ पे हमारे ऑफिस और ऑफिस की रौनक शहर में चर्चा का विषय हुआ करती थी। एक बात की तो गारंटी थी कि सबसे पहले खुलने वाला और सबसे देर तक खुले रहने वाला ऑफिस था हमारा। यानी इतने लंबे वर्किंग आवर्स किसी और कंपनी में नहीं हुआ करते थे। हमारे स्टाफ ऐसे हुआ करते थे कि जो सुबह आ जाते थे ऑफिस और पूरी रात रात जाकर जिन्होंने क्लोजिंग कराई, ये था लखनऊ ऑफिस का वो माहौल और वो छटा। तो इस लखनऊ शहर के अंदर हमारे लखनऊ के, हमारे अवधि जितने भी हमारे अवध शहर के रहने वाले हमारे कस्टमर हैं, उनके लिए बड़े शानदार सौगातों के साथ हम आपके लिए पजेशन और पजेशन साथ साथ नए प्रोजेक्ट यानी नए प्लॉट्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें शाइन परिवार की लाइबिलिटी भी ख़त्म होगी और हमारे प्यारे एसोसिएट्स उससे जुड़ करके अच्छी इनकम और बहुत अच्छी इनकम और बहुत प्यारी इनकम पाएंगे। और रियली बताऊं आपको, अभी तक मेरा पूरा मार्केटिंग प्लान नहीं आया है। पूरा मार्केटिंग प्लान जिस समय आ जाएगा ना, उस टाइम पर रियल इस्टेट में कोई होगा तो हम, और हम ही होंगे जो रियल इस्टेट की पहचान होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गोरखपुर, बे इंतहा डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड लोगों की गोरखपुर की भी है। तो गोरखपुर के अंदर भी हम आ रहे हैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर के, आपके लिए लाइबिलिटी उतारने का मौका लेकर के, आपके लिए कमाई लेकर के। फिलहाल मैं आप सभी बताना शुरू करूं, बनारस कन्फर्म, प्रयागराज कन्फर्म, आपका कानपुर कन्फर्म, आपका लखनऊ कन्फर्म। इन साइटों को तो आप बिल्कुल कन्फर्म तौर से नवरात्रि में देख ही लेंगे। यहाँ पर आपका जो हजूम होगा ना, आपकी जो भीड़ होगी ना, वो फिर से उसी काफिले के तौर से चलेगी, क्योंकि पीछे शाइन परिवार का गार्जियन बैठा है। मैं अपने किसी बच्चे को रुकने नहीं दूंगा, चाहे साइट विजिट हो, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे कस्टमर को लाने के लिए गाड़ियां हो, चाहे साइट के ऊपर इंतजामात हो, हर एक चीज उस परफेक्शन के साथ करूंगा जो शाइन की पहचान है। हमारी साइटों पर आए, विजिट करें, पसंद आए ना आए, खाना खा के जाएं। हमारी साइटों पर आए, शानदार बढ़िया ऐसी गाड़ियों के अंदर बैठ करके आए। हर वो चीज, हर वो याद मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा जो मेरा अंदाज हुआ करता था। और अब तक शाइन परिवार इसीलिए शायद कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं अपने अंदाज में नहीं काम कर पा रहा था, मैं अपने तौर तरीके से नहीं काम कर पा रहा था। और अब राशिद नसीम अपने अंदाज, अपने तौर तरीके से उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कदम पड़ते ही जो हलचल मचेगी शाइन परिवार के लोगों के लिए, दोनों तरह की। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वाकई में अगले दिन से काम पे लग जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 3 वजह होगी सामने ना आने की, बुराई करने की। पहली वजह, उनके पास कोई वजह नहीं होगी काम करने की, वो अपने किसी और काम में इन्वॉल्व हो चुके होंगे, इसलिए वो आपका रास्ता रोकेंगे, इसलिए आपको तरह तरह की बातों से वो बरगलाएंगे। मेरा निवेदन है, जब कभी ऐसा कोई व्यक्ति, शाइन का पुराना व्यक्ति हो, आपको बरगला रहा हो, आपको उल्टा सीधा बोल रहा हो, कृपया करके उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखिएगा।
आप हमें दीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ उसको वायरल नहीं करूंगा, मैं उसको बचा के रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं लौट करके आऊंगा और ज़रूर आऊंगा, बात करूंगा उससे। दूसरी वजह होगी उन लोगों के पास जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कंपनी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए होंगे, वो लोग भी सामना नहीं कर पाएंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो लोग हमारी कंपनी पर बिलाजा आरोप इसलिए लगा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कंपनी का पैसा दबा के रखा होगा, ज़मीनें दबा के रखी होगी। वो नहीं चाहेंगे कि मैं लौट कर आऊँ, लेकिन मैं लौट के आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, डेफिनेटली आऊँगा, 100% आऊँगा। नहीं तो मेरी जो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग बेकार है। जो मैं आप लोगों को एलडीपी में हमेशा सुनाया करता था, रामायण का एक और वाक्य, कि जब भगवान राम जंगलों में जाकर सीता माता को तलाश रहे थे, उनकी याद में भटक रहे थे, तो दूर, काफ़ी दूर जाने के बाद उनको महाराज जटायु घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने जाकर जटायु को अपनी गोद में ले लिया और पूछा कि हे जटायु, आपकी हालत किसने की? तो जटायु ने बताया कि लंका नरेश रावण आपकी अर्धांगनी सीता जी को लेकर के दक्षिण दिशा में लंका की तरफ गया है। जब मैं उससे युद्ध करने लगा तुम्हारी अर्धांगनी को बचाने के लिए, तो उसने मुझे घायल कर दिया, घायल अवस्था में नीचे गिर गया। अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अगर मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी, क्योंकि मेरे मित्र हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात होगी और मुझसे पूछेंगे कि हे जटायु, रावण ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से घायल करके क्यों मार दिया, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनकी बहू को, उनके कुल की लाज को रावण अपहरण करके ले गया? मैं उनको क्या जवाब दूंगा? तो भगवान प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से एक बात कही कि आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं रावण को उसके पूरे खानदान के साथ, उसके पूरे कुल के साथ मारूंगा, और मेरे द्वारा मृत्युदंड पाने के बाद जब वो स्वर्ग पहुंचेगा, तो मेरे पिताजी जब उससे पूछेंगे कि हे रावण, तूने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तुझको मेरे बेटे ने तेरे पूरे खानदान के साथ स्वर्ग भेज दिया, तब रावण मेरे पिता का पैर पकड़ करके ये बोलेगा कि उसने क्या अपराध किया। ये था कॉन्फिडेंस, ये था विश्वास, ये था वो भरोसा अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपने कर्मों पर भगवान राम का, जिन्होंने उस समय जो वाक्य कहा, आज वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। अगर आज हम सब इस बात को गांठ बांध लें कि राशिद नसीम वापस आने वाले हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। न जाने कितने लोगों का ये विश्वास हो चुका है कि हाँ, मैं आने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस दिन मैंने इस अभियान की शुरुआत करी थी, उससे पहले कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि चांस नहीं है कि लोग जल्दी बिलीव करें। कुछ लोगों ने कहा था बहुत कम चांस है कि लोग यकीन करेंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत कम चांस है कि आप कामयाब होंगे। तो मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे अभूतपूर्व राष्ट्रपति और हमारे मिसाइल मैन की एक बात मुझे याद आई कि अगर जिंदगी में 0.000000001% भी किसी काम की संभावना है, तो सोचो मत, कर डालो, वो काम हो जाएगा। और आज मैं शाइन परिवार के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं लौट करके आ रहा हूँ, और आने से पहले शाइन परिवार की हर वो ज़मीन, हर वो प्रोजेक्ट, हर वो शहर, हर वो कस्टमर का चेहरा मैं गुलजार करता हुआ आऊँगा जो अभी मेरे ना रहने से 3 सालों मुरझाया हुआ था। इंतज़ार करिए शाइन परिवार के सभी वो जियाले शेर, वो मर्द, वो बहादुर लोग, वो हमारी वीरांगनाएं, वो सारी महिलाएं जो हमारे WWF मिशन का भाग हुआ करती थी। इंतज़ार करिए। फिलहाल इंतज़ार काम के लिए मत करिए, काम शुरू कर दीजिए, लेकिन मेरे आने का और मेरी मीटिंग का इंतज़ार करिए, जो हमारी शाइन परिवार की ताकत हुआ करती थी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो ताकत नहीं खत्म हो सकती। जब तक वो ताकत खत्म नहीं हो सकती तब तक आप नहीं रुक सकते, और जब तक आप नहीं रुक सकते तब तक दुनिया कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। एक बार फिर से जय शाइन सिटी।